just today, we've got news that Rashid Sunak is now the Prime Minister. As my brother would say, go figure. एक तो सर ये कि ऋषि सोनक जो हैं इंडियन ओरिजिन के पहले जो शख्स हैं जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं, लेकिन बरतानिया में यूनाइटेड किंगडम में वो प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। मतलब उनकी अनाउंसमेंट उनकी पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ से हो गई है। तो ये जो कुछ हुआ है मैं समझता हूँ कि ये जो है ना, दिस इज हिस्ट्री इन द मेकिंग। ये एक बहुत बड़ा वाकया है, बहुत बड़ा हिस्टोरिकल वाकया है और इसमें बहुत सारे लेसन्स हैं। साथ ही जो ऋषि सुनाक है वो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के तौर पे, ठीक है, और ये उम्मीद की जाती है कि वो जो है वो चूंकि चांसलर थे बोरिस जॉनसन के, और बोरिस जॉनसन की हुकूमत गिराने का सबब ही उनका इस्तीफा था कि वो निकले और उन्होंने कहा कि ये गड़बड़। हालांकि उनका बहुत अच्छा रोल रहा उस जमाने में जब कोविड आया हुआ। हमने देखना है कि वो अमेरिका जो कि गुलाम बना के अफ्रीका और दूसरे मुल्कों से लाता रहा कई सदियों तक, वहां तो एक स्याह फार्म। ये भी देखिए ना कि वो लोग आते हैं तो सर वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं यूके के, हमारे जाते हैं तो हम नारे लगाते हैं वहां पे। आपकी तो उसमें क्या करेंगे? कंपैरिजन तो है नहीं ना, कंपैरिजन मैंने तो करना ही छोड़ दिया। उसकी वजह फजूल टाइम जाया करना। आपका कंपैरिजन तो बांग्लादेश के साथ भी नहीं है आरजू, आपका कंपैरिजन इस वक्त सोमालिया और अफगानिस्तान है, क्योंकि आपको तभी समझता हूँ ये दिवाली का तोहफा था हमारे भारतीय भाइयों को, और मैं वेरी नाइस। और तीसरा उनको दिवाली का तोहफा जो है वो मैं समझता हूँ कि ऋषि सोनक की वजह से उनके, मैं यही कहने वाली थी सर, एग्जैक्टली यही आपको कहने वाली थी। ये तो तीन तोहफे। भारतीय मूल के ऋषि सोनक का यूके के प्रधानमंत्री पद के चयन की खबर ज्यों ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने अपने संसद को दिया, त्यों ही अमेरिकी संसद में हंगामा मच गया। अब यह भी कयास लगाया जा रहा है कि यूके के प्रधानमंत्री पद के बाद भारतीयों की नज़र अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर है। इस सप्ताह में यह मिलने वाला भारत को तीसरा तोहफा है। आगे क्या कहा जा रहा है, आइए सुनते हैं। एक तो सर ये कि ऋषि सोनक जो हैं इंडियन ओरिजिन के पहले जो शख्स हैं जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं, लेकिन बरतानिया में यूनाइटेड किंगडम में वो प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। मतलब उनकी अनाउंसमेंट उनकी पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ से। तो ये जो कुछ हुआ है मैं समझता हूँ कि ये जो है ना, दिस इज हिस्ट्री इन द मेकिंग। ये एक बहुत बड़ा वाकया है, बहुत बड़ा हिस्टोरिकल वाकया है और इसमें बहुत सारे लेसन्स हैं। और ये जो है ना, बहुत महदूद चंद मुल्क में आपको बता दूं, जिस तरह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्रिटेन है, ये इन मुल्कों में है। आप डेमोक्रेसी जो है वो बाकी यूरोप में भी है, लेकिन हर जगह पे आप नहीं सोच सकते कि आप प्राइम मिनिस्टर भी बनेंगे ना चाहिए। अब ये जो आदमी है जो भारतीय ओरिजिन का अभी हमने जिक्र किया और उसको क्रेडिट दिया उसके मेरिट और स्ट्रगल और हर चीज का, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि वो जो है ना, एक एलीट से उसका ताल्लुक है। उसका जो ससुर है, ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन, उसकी जो वाइफ है, शी इज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन। तो उसको बर्गर किंग पे जो है वो काम करने की जरूरत नहीं है, या उसको स्ट्रगलिंग जो होते हैं ना हमारे इंडियन पाकिस्तानी मोस्टली स्ट्रगलिंग, बल्कि आप इंडियन को इसमें ब्रैकेट नहीं करें, क्योंकि अब इंडियन स्ट्रगलिंग नहीं है। इंडियन अब आते हैं आईटीज में, प्रोफेसरिंग में, मेडिसिन में, नर्सिंग में, इस तरह की चीज। पाकिस्तान से मोस्टली स्ट्रगलिंग लोग जो आते हैं, तो वो फिर आपने जाके आपको गीटोज की जरूरत तो पड़ती है ना, क्योंकि आपने एक बस्ती बसानी है, उसमें एक दुकान खोलनी है। ऊपर से आपकी मुसीबत यह है कि आपने बच्चे भी इस्लामी स्कूल में पढ़ाने। आप अगर लाहौर में हैं तो आपने बच्चे इंग्लिश स्कूल में पढ़ाने, वो लॉरेंस कॉलेज और एचिसन कॉलेज में पढ़ाने। आप अगर लंदन में हैं तो बच्चे इस्लामी स्कूल में पढ़ाने। बेशक वो मौलवी साहब को अंग्रेजी का एक हर्फ ना आता हो और आइडिया ही ना हो कि वो कहाँ खड़ा है और इस मुल्क का निज़ाम तालीम क्या है। मेरा कोई 20 लोगों से इस बात पे आर्गुमेंट हुआ है यहाँ पे कि ये बच्चों को आप इस तरीके से मसख मत करें।
ये बच्चे जो हैं ये आप मुकाबला नहीं कर सकेंगे कल जाके तो इस सोसाइटी का, चूंकि इनका बेसिक आपने जो है ना वो एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दी कि वो अब ये पाकिस्तान में बहुत म्यारी किस्म के इस्लामी स्कूल है, मैं इस्लाम की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये जो इस्लाम के नाम पे यहाँ आटे खुल रहे हैं उनमें कोई मेरिट और कोई वो म्यार नहीं है, वो जस्ट लोगों की एक नफ्सियाती कैफियत जो है उससे फायदा उठाने वाली बात है। ये भी फिर लोगों को आइसोलेशन की तरफ ले जाती है। ऊपर से आपकी जो सारी पॉलिटिक्स है वो मस्जिदों के गिर्द घूमती है, जबकि इंडियंस का ये मामला। साथ ही जो ऋषि सुनाक है वो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के तौर पे, ठीक है, और ये उम्मीद की जाती है कि वो जो है वो चूंकि चांसलर थे बोरिस जॉनसन के, और बोरिस जॉनसन की हुकूमत गिराने का सबब ही उनका इस्तीफा था कि वो निकले और उन्होंने कहा कि ये गड़बड़, हालांकि उनका बहुत अच्छा रोल रहा उस जमाने में जब कोविड आया हुआ था। तो अब वो चूंकि चांसलर या वजीर खजाना रहे हैं, बरतानिया में वजीर खजाना को चांसलर कहा जाता है, तो वो चूंकि चांसलर या वजीर खजाना रहे उस दौर में जब कोविड आया हुआ था, तो अब वो वजीर आजम बने हैं। तो ये देखना है कि क्या बरतानिया का सियासी अदम इस्तेकाम खत्म होता है, और ये भी हमने देखना है कि वो अमेरिका जो कि गुलाम बना के अफ्रीका और दूसरे मुल्कों से लाता रहा कई सदियों तक, वहां तो एक सियाफाम सदर फिर हमने देखा बन गया बराक हुसैन ओबामा। लेकिन ये भी आज का दिन भी इस लिहाज से तारीखी है कि पहली मर्तबा एक कॉलोनी दुनिया की किसी भी एक ऐसा खित्ता जो बरतानिया की कॉलोनी रहा है, बरे सगीर हो या कीनिया हो, जहां पर, अच्छा कीनिया में इनके जो है वो वहीं से गए थे गालिबन, इनकी फैमिली वहीं पे थी कीनिया में जी, आप डिस्कस कर में। तो देखिए ना, अब इशू ये है कि यानी जो कॉलोनी थी वहां से आने वाली, हिजरत करके आने वाले खानदान जो है वो ताज बरतानिया या वो उस बरतानिया का वजीर। ऋषि सोनक के साथ इसको अटैच करूंगा। वो आते हैं यहाँ पे पढ़ने वीजे लेकर, हमारे आते हैं भूख अफलास को खत्म करने के लिए बॉर्डर क्रॉस करके। वो अपने इंस्टीट्यूशन से तालीम लेकर आते हैं, हम भूख लेकर आते हैं यार, हम अपनी भूख खत्म करते हैं पहले आगे, फिर उसके बाद देखें अगर हमारी पाकिस्तान में कुछ जमहूरी नशोनुमा नहीं है तो फिर हम यहाँ आके क्या करेंगे, पीटीआई बनाएंगे ना। सर आप ये भी तो ये भी देखिए ना कि वो लोग आते हैं तो सर वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं यूके के, हमारे जाते हैं तो हम नारे लगाते हैं वहां पे। आपने मिसाल देखनी है अपने ब्रिटिश पाकिस्तानियों की तो नवाज शरीफ के फ्लैट के बाहर देखें। आपका जो डायस्पोरा है वो नून लीग को कहता है नून लीग, और पीपल्स पार्टी को कहता है पीपल पार्टी। आपका डायस्पोरा ये उसका स्टैंडर्ड है, तो उसमें क्या करेंगे? कंपैरिजन तो है नहीं ना, कंपैरिजन मैंने तो करना ही छोड़ दिया, उसकी वजह फजूल टाइम जाया करना। आपका कंपैरिजन तो बांग्लादेश के साथ भी नहीं है आरजू, आपका कंपैरिजन इस वक्त सोमालिया और अफगानिस्तान है, क्योंकि आपको तरबियत दी जा रही है। आपका जो ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट, आपका मदीना, आपकी रियासत मदीना का जो आर्किटेक्ट है, आपको किस चीज की ट्रेनिंग दे रहा है? जिहाद की। जरा देखें, दुनिया का अलमिया देखें कि आपका ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट जो है, और आपको यहां पे यह भी बताना चाहूंगा ऋषि सोनक भी ग्रेजुएट है ऑक्सफोर्ड का, लिंकन इनका, उसने भी फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स पढ़ी वहां से। वो कहां जा रहा है? तो हमारा ऑक्सफोर्ड का ग्रेजुएट है, वो कहता है आओ जी, मैंने कहता जी देख पक चुकी 25 करोड़ लोगों की, अब तो जिहाद के लिए तैयारी। हमारे पंजाबी भाई हैं गुजरांवाला से, रामदास थे उनके दादा, पैटर्नल ग्रैंडफादर। 1935 में वो शिफ्ट हो गए बिफोर पार्टीशन ही अफ्रीका में, और फिर वहां से कहते हैं स्काई इज द लिमिट। वेरी इंटेलिजेंट जेंटलमैन, फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पे स्टैनफोर्ड में आए, यहीं पे अपनी वाइफ को मिले, और फिर मैं समझता हूं कि आगे कहते हैं कि उनके ऊपर जो है वो रहमतें और बरकतें बनती रही। इस वक्त ना सिर्फ ही इज प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है एवर, जो नॉन वाइट, और मैं बल्कि आज ऑफिस में सारा दिन डिस्कस कर रहा था कि वी वर ब्रिटिश कॉलोनी, और टुडे आज मैं समझता हूँ बड़ा फख्र वाली बात है कि वन ऑफ अस इज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ बरतानिया। और उसमें मैं ये भी बड़ी खुशी की बात है कि उनको ना सिर्फ भारतीय नजात ब्रिटिश लोगों की सपोर्ट हासिल थी, पाकिस्तानी जो नजात ब्रिटिश थे उनकी भी सपोर्ट हासिल थी। मैं समझता हूँ इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड for all of us today. I'm very pleased with them. पिछले 7 दिनों में 3 बड़ी खबरें भारत को सुनने को मिली, जो भारत के लिए एक बड़े गौरव की बात है।
भारतीय वैज्ञानिकों ने एक साथ 36 सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में पहुंचाए। दूसरा, भारत के क्रिकेट खिलाड़ियों ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के शुरुआती मैच में मात दिया। और तीसरा, भारतवंशी ऋषि सोनक का यूके के प्रधानमंत्री पद पर चयन। यह एक अंतर्राष्ट्रीय खबर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास में, इंग्लैंड के इतिहास में एक बहुत बड़ी भारतीयों के लिए उपलब्धि माना जा रहा है, क्योंकि वही इंग्लैंड जिसका सितारा आधी दुनिया में कभी डूबता नहीं था, अस्त नहीं होता था, हमेशा वह बुलंदियों पर था। भारत पर उसने 200 साल तक राज किए। 1947 के बाद इन 75 सालों में भारतवंशियों ने जो अपना मेहनत और कर्तव्य निष्ठा के बल पर कारनामा दिखाया है, उसी का फल मिलने लगा है कि जो हम पर कभी शासन किया था, जिसके हम कभी गुलाम थे, अब हम उसी पर शासन करेंगे। और यह बात अब अमेरिका में भी चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि अमेरिका में भी भारतीयों का बोलबाला दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। जो बिडेन, जो वर्तमान में वहाँ के राष्ट्रपति हैं, उनके सहायता के लिए और उनके मंत्रिमंडल में कुल सदस्यों को अगर मिला दिया जाए तो भारतवंशियों की संख्या 114 तक पहुंच गई है। संख्या में सबसे ज़्यादा भारतवंशी ही अमेरिका में छाए हुए हैं, चाहे कोई भी फील्ड हो। और हालांकि पैसे के मामले में वहाँ यहूदी लाबी, जो इजराइल से संबंध रखती है, अभी 1 नंबर पर है, लेकिन आने वाले चंद सालों में ही भारतीय वंशी भारत की लाबी वहाँ यहूदी लाबी को पीछे छोड़कर 1 नंबर पर हो जाएगी। और भारतीय जहाँ भी जाते हैं अपने निष्ठा, ईमानदारी और योग्यता के बल पर अपना झंडा गाड़ लेते हैं। और आज विश्व को यही देखने को मिल रहा है। केवल ऋषि सोनक तो अभी एक वानगी है, आगे विश्व रंगमंच पर भारतीयों की अभी और बढ़ोतरी आने वाली है। विश्व गुरु का जो खिताब हमसे कभी छीन लिया गया था, अब वह पुनः हमें प्राप्त होने जा रहा है। आज भारत की आर्थिक और सामरिक तरक्की के बाद स्थिति यह हो गई है कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर अब भारत को अनदेखा नहीं किया जा सकता। भारत अब एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा है और इस पर हमें गर्व है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।